गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक सवाल से स्टार्ट करता हूं। क्या कॉलेज आप लोगों को वो सब चीजें सिखाता है जो कि आप लोगों को इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोस्टली नो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं बताऊंगा। और क्या आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए आप लोगों का। तो सबसे पहली बात जो कि मैं बोलना चाहूंगा वो तो ये है कि अगर आप लोग कॉलेज जाते हैं और अगर आप लोग कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके कॉलेज का करिकुलम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज नॉट अपडेटेड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आपको इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। अब इस बात को मैं दो तरीकों से कह सकता हूँ। नंबर वन कि जो टेक्निकल चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये कि सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। कम्युनिकेशन कैसे करना है वो नहीं सिखाया जा रहा है। किस तरह से इंटरव्यूज क्लियर करना है ये नहीं सिखाया जा रहा है। अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी स्किल्स को कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, ये नहीं सिखाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है करिकुलम के साथ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो वो कॉलेज होता है जो कि आप एम कर रहे हो, IIT, NIT। अगर आपको वो कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहां पर जाएं और उस कॉलेज के अंदर रहते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, मुझे ये चीज सही से नहीं सिखाई जा रही है, मैं वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता हूं तो मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं सिखाया जा रहा है, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट कम से कम नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप उस चीज पर अपने आप काम करोगे। लेकिन एक और चीज ये होती है कि अगर आप लोग को एक अच्छा कॉलेज बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है और अब आपके पास चॉइस है कि यार मैं या तो यहाँ चले जाऊं, या तो ये कर लूं, या AI ML की स्पेशलाइजेशन कर लूं, या फिर मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर लूं, या फिर मैं ये कर लूं, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस ही करूं लेकिन उसमें मैं ये वाली स्पेशलाइजेशन ले लूं, तब आपके लिए करेक्ट कॉलेज चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यार अगर आप लोग वो काम कर रहे हो जो कि आपको पसंद ही नहीं है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यार डेटा एनालिटिक्स की इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, AI ML का बूम चल रहा है, चलो AI ML कर लेते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो और आपको इनहेरेंटली इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो आपको वो चीज हार्म करेगी। तो ये चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है ऑनलाइन कॉलेजेस। ऑनलाइन कॉलेजेस आर वेरी अंडररेटेड। आप वो सारी चीजें जो कि आप एक ऑफलाइन कॉलेज में जाकर सीख सकते हो, आप ऑनलाइन कॉलेज में जाकर भी सीख सकते हो एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कॉस्ट का। आपको ऑनलाइन कॉलेजेस में कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है कंपेयर टू ऑफलाइन कॉलेजेस, खासकर अगर आप लोगों को IITs, NITs या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले तो। फिर एक और चीज होती है, बहुत सारे लोगों का घर पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको इस बारे में पता हो। अब आजकल ऑनलाइन कॉलेज सर्च भी एक काफी बड़ा टास्क है और इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए पार्टनर किया है कॉलेज विद्या के साथ। कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आप लोगों को सारे UG PG कोर्सेज मिल जाते हैं। आप लोग जैसे ही इनके होम पेज पर जाते हैं, आपको जिस भी तरह के कोर्स में इंटरेस्ट है आप ब्राउज कर सकते हैं। आप एक बेसिक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर और इनका AI मॉडल फिगर आउट कर लेगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से डायरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर आप लोग कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर एक ऐड टू कंपेयर फीचर है जिससे कि आप अलग अलग कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन 30+ पैरामीटर्स लाइक फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग एंड EMI फैसिलिटी। अब मैंने आपको ऑनलाइन कॉलेजेस की एक एडवांटेज बताई थी, वो है कि आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन अगर आप कॉलेज विद्या के साथ जाते हैं तो इनके पास बहुत अच्छा फाइनेंसिंग ऑप्शन भी रहता है एंड दिस इज ह्यूज फॉर पीपल जो कि अपफ्रंट पे नहीं कर सकते। अब आजकल बहुत ज्यादा स्कैम मार्केट में चलता है जिसकी वजह से लोग फेक वेबसाइट्स भी बनाते हैं यूनिवर्सिटीज की। कॉलेज विद्या से अगर आप लोग सर्च करते हैं तो क्या होता है कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही लैंड करेंगे किसी भी तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम की, मेकिंग श्योर कि आप लोग किसी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। कॉलेज विद्या आप लोगों को प्लेसमेंट सपोर्ट की सर्विसेज और कॉलेज बूस्टर प्रोग्राम की सर्विस प्रोवाइड करता है और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, जो कि आपको अदरवाइज 6,999 की पड़ने वाली थी। इसी के साथ साथ CV की मैं बात करूंगा। कॉलेज विद्या की अपनी एक कम्युनिटी है जहां पर आप लोग CV से रिलेटेड डिस्कशंस कर सकते हैं और हजारों लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं CV कम्युनिटी में, ताकि आप लोग वो CV बना पाए जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करे। फिर कॉलेज विद्या का एक जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल भी है और वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इवेंचुअली आपको जॉब तो चाहिए ही यार। फिर कॉलेज विद्या के CV सब्सिडी प्रोग्राम के तहत आपको 10,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कॉलेज के करिकुलम के साथ आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि करिकुलम आउटडेटेड है, विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हमको C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ये बोलकर कि यार C लैंग्वेज की सहायता से आप लोग इजीली कोडिंग सीख सकते हो और उसके बाद कोई भी लैंग्वेज आपके लिए आसान बन जाती है। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जो पढ़ाया जाता था वही आज 2024-25 में भी पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ हमारा करिकुलम अलाइन होता ही नहीं है। तो जब भी हम किसी जॉब को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि आपको रिएक्ट आती है, नेक्स्ट.js आती है, क्या रस्ट आती है,
है, और ये सब चीजें जब नहीं आती है, हम कहते हैं यार हमें सी आती है, तो आपके जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप लोग उसी पूल में आ जाते हैं जिस पूल में हजारों बच्चे हैं और इस तरह के सीवीज को रिजेक्ट ही किया जाता है। फिर एक और चीज ये है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन नहीं पढ़ाया जाता है, हमें नहीं सिखाया जाता है कंपनी कैसे काम करती है, किस तरह से कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को हैंडल करती है, किस तरह से कंपनी में डिफरेंट रोल्स हैंडल होते हैं, कैसे कंपनी प्रॉफिट करती है, ये सब चीजें हमें नहीं सिखाई जाती हैं अच्छे से। मैंने देखा है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और वो भी ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की होती। दिस इज अ सैड ट्रूथ, लेकिन आई हैव माई सेल्फ टेकन वन ऑफ सच कोर्सेज और इस तरह के कोर्स में आपको अच्छी तरह से नहीं समझाया जाता है, आपको वो फील नहीं दिलाई जाती है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। वो बुकिश लैंग्वेज में चीजें कराई जाती हैं जो कि इन माय ओपिनियन शुड नॉट बी डन और इसको बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं बात करना चाहूंगा सोल्यूशन की। इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आप लोगों को अपस्किल करने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोगों को मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे वेब डेवलपमेंट अगर सीखना है तो आप लोग शायद कॉलेज में नहीं सीख सकते। अब मैं यहाँ पर 100% ऑफ कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनका सिलेक्शन करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोग एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने पर डेफिनेटली काम करें, वो तो एक बात रही। लेकिन दूसरी एक और बात ये है कि आपको करना क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को वो चीजें कॉलेज से नहीं प्रदान कराई जा रही है। आपको डेफिनेटली उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए और अपने आप को अपस्किल करना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आप कंप्लेन करके 1-2 साल में सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप पे काम करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज की सहायता लो। जो चीजें कॉलेज पढ़ा रहा है वो ले लो कॉलेज से और जो चीजें कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है वो ले लो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से। आज की तारीख में आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है इंटरनेट। आप एक सर्च दूर हैं अपने अगले इंडस्ट्री लेवल चीजें पढ़ाने वाले कोर्स से। कुछ चीजें तो कॉलेज पढ़ाता भी नहीं है, जैसे कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, क्या आप लोगों को अपने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये सब आप लोगों को कॉलेज नहीं सिखाता है एंड ये सब चीजें आप लोगों को बाहर से सीखनी पड़ेंगी। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि नेगोशिएशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये सब आपको नहीं सिखाए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज जो कि हमारे इंडिया के कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है वो है ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रेड्स की। यार जो ग्रेड है आपकी उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यार मैं तो मार्क्स ले आऊं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मार्क्स तो आते हैं, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, बस उनके मार्क्स आ रहे हैं, उनका सीजीपीए आ रहा है, ताली बजा रहे हैं सब लोग कि भाई ये तो 9 पॉइंटर है, तो 10 पॉइंटर है, तो 10 सी है लिए। फिर एक और सैड ट्रूथ ये है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसकी स्लाइड्स, उसका मटेरियल, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं और जो सिस्टम होता है ना वो चेंज नहीं करना चाहता उन सब चीजों को। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाई स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है जिसकी वजह से पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट है और वही चीज पढ़ाई जा रही है एक ऐसे स्टूडेंट को जिसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम है, जिसको थोड़ा कम समझ में आता है या उसने पास्ट में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, उसकी वजह से उसको कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने में देर लगती है, तो ऐसे स्टूडेंट को अलग से पढ़ाना जरूरी है। हम लोग को ग्रुप्स बनाकर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए इन माय ओपिनियन। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोसाइटी का प्रेशर होता है, यार डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। इसके अलावा आपको एक नया, अगर आप एनिमेशन फील्ड में जाओगे तो आपसे कहेंगे यार ये क्या है, तो हमने नाम ही नहीं सुना, और अगर सोसाइटी ने नाम नहीं सुना तो वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बेकार चीज है, इसमें तुम मत जाओ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सोसाइटी में भी जो लोग हैं उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी और ये समझना होगा कि यार फिल्म मेकिंग भी एक करियर ऑप्शन है, आर्किटेक्चर भी एक करियर ऑप्शन है, एनिमेशन भी एक करियर ऑप्शन है, जस्ट लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो अगर मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए चीजों को समराइज करूं तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए और वो है कि आप लोग एक तो नंबर 1 अपने आप को अपस्किल करो अगर आप लोग अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हो। दूसरी चीज डेफिनेटली आप लोग को आवाज उठाते रहना चाहिए इन इश्यूज के लिए, क्योंकि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग इन कंसर्न्स को एटलीस्ट रेज तो करें, कम से कम ये रेज नहीं करेंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे आजकल सीख नहीं रहे, सीख आज भी रहे हैं, लोग आज भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स आज भी निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों को सारे बच्चों को साथ लेकर चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नॉलेजेबल बनाना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। So yeah, with that said, I hope you like this video. आप लोग का क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.